अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम ईरान के गाँव की जिंदगी के बारे में जानेंगे कि ईरानी लोग इन गाँव और देहातों में कैसे जिंदगी बसर करते हैं। आज भी ईरान की एक बहुत बड़ी आबादी इन गाँव और देहातों में क्यों आबाद है, यहाँ के लोगों का कल्चर, रहन सहन और खेती बाड़ी पर भी एक नज़र डालेंगे। और इसके साथ ईरानी लोग शादियां कैसे करते हैं, इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन ईरान के देहाती इलाकों के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ईरान आज के दौर में भी एक ऐसा मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी आबादी इन गाँव और देहातों में रिहाइश पनजीर है। यहाँ के गाँव इंतहाई प्यारे और खूबसूरत माने जाते हैं। यहाँ जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें मुयसर हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में वाक़या एक सदियों पुराना मुस्लिम मुल्क है जो किसी ज़माने में पर्शियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। ईरान दुनिया के नक्शे पर 16,48,895 मुरबा मील पर फैला हुआ 17 नंबर पर बड़ा मुल्क है, जबकि ईरान आबादी के लिहाज से भी दुनिया में 17 नंबर पर आता है। ईरान की कुल 31 सूबे हैं, जबकि 1245 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर आबाद हैं, जबकि 26,000 से ज्यादा गांव और देहात भी मौजूद हैं। ईरान में दोस्तों 2020 की एक वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक 2,10,60,000 अफराद ईरान के इन दूर दराज दई इलाकों में आबाद हैं। ईरान के गांव ईरानी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में खूबसूरत वादियों, सिराहों और दरियाओं तक फैले हुए हैं। ईरान में ऐसे देहात भी मौजूद हैं जो वहां हजारों सालों से आबाद हैं, जिनमें आज भी ईरान का तारीखी और सफारती निज़ाम मौजूद है। ईरान के ज़्यादातर देहाती इलाकों में आज भी लोग खेती बाड़ी, माल मवेशी के पेशे से मुंसलिक हैं और यही इनकी आमदन का एक बुनियादी जरिया है जिससे ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। ईरानी देहातों में ज़राअत की ये तावील तारीख देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ सदियों पहले अनाज उगाने और गला बानी के शवाहिद मिलते हैं। ईरान में आज भी खेती बाड़ी पुराने और रवायती अंदाजों में की जाती है, जिसमें यहाँ गंदम, जौ, बाजरा, सूरजमुखी, कपास वसी पैमाने पर काश्त की जाती हैं। दुनिया की सबसे महंगी तरीन फसल जिसको ज़ाफ़रान बोलते हैं, पूरी दुनिया में 90% ज़ाफ़रान ईरान ही पहुँचाता है। तो ये इतना महंगा है कि इसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1 केजी खालिस ईरानी ज़ाफ़रान की कीमत पाकिस्तान में लगभग 7,55,000 रुपए के बराबर है, जबकि 1 तोला खालिस ज़ाफ़रान की कीमत लगभग 9,000 रुपए के बराबर है। ईरानी ज़ाफ़रान को ईरान की ज़राअत में बहुत ही अहमियत हासिल है। ईरान के इन दूर दराज इलाकों में ज़्यादातर ईरानी कबाइल के लोग ही आबाद हैं, जबकि इसके साथ एक बड़ी तादाद में ताजिक, तुर्कमन, उज़्बेक, कुर्द, जबकि बलोच कबाइल के लोग भी आबाद हैं। इन दूर दराज दई इलाकों में तमाम लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं, जिनमें कबायली सिस्टम मौजूद है। आज भी यहाँ पुराने और रवायती अंदाज में ही ज़िंदगी गुजारी जाती है। इसमें गांव के तमाम लोग अपने रवायती त्योहारों, शादियों, फसलों की कटाई में मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। ईरानी देहात अपने लजीज और रवायती खानों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें यहाँ ज़्यादातर चावलों के साथ गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है और गोश्त इन लोगों की पसंदीदा खुराक है। ईरानी लोगों के पास क्योंकि रकबे की कोई कमी नहीं, इसलिए ये लोग फसलों के साथ साथ बागबानी के पेशे से भी मुंसलिक हैं, जिसमें यहाँ का ईरानी अनार और ईरानी जैतून पूरी दुनिया में ही मशहूर है, जबकि इसके साथ आला किस्म के ईरानी अंगूर, खुमानी, सेब, चेरी और माल्टों के बागात वो भी बहुत मशहूर हैं। ईरान चंद इन एक ममालिक की साफ में शामिल है जिसका ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात और मिसाला जात पूरी दुनिया में ही मशहूर है। ईरान के पहाड़ी ठंडे इलाकों में खुश्क मेवाजात जिनमें आड़ू, बादाम, अंजीर और चुलगोज़े कदीम और रवायती तरीक़ों से आज भी यहाँ उगाए जाते हैं। ईरान क्योंकि एक बहुत ही अहम और तारीख़ी इस्लामी मुल्क है, जहाँ ज़िंदगी के आसार कदीमा 4,000 साल कबल मसीह देखने को मिलते हैं, तब इसको पर्शियन एम्पायर भी बोला जाता था। आज के दौर में भी यहाँ गारों और पहाड़ों में पुराने गांव और देहात आबाद हैं, जिसमें यह पता चलता है कि यहाँ इंसानी आबादी हज़ारों सालों से आबाद है। ईरान के इन दूर दराज दई इलाकों में आज भी कुछ लोग खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में भेड़ बकरियाँ पाली होती हैं। यहाँ अक्सर ईरानी औरतें इन भेड़ बकरियों की देखभाल में मसरूफ़ नज़र आती हैं। ईरान के इन दई इलाकों में आज भी यहाँ का ईरानी कल्चर, तहज़ीब और सकाफ़त नज़र आती है, जिसमें यहाँ के गाँव की शादियाँ सबसे अहम हैं। यहाँ की शादियाँ इंतहाई दिलचस्प और रवायती अंदाज में की जाती हैं और ईरान के ज़्यादातर देहाती इलाकों में क्योंकि ईरानी, तुर्कमन, ताजिक, उज़्बेक, कुर्द, हाज़री और बलोच कबाइल के लोग ही आबाद हैं, जिनमें हर एक की अपनी तहज़ीब और सकाफ़त के रंग नज़र आते हैं। ये तमाम लोग आपसी कबाइल में ही शादियाँ करते हैं, जिसमें शादियाँ लंबे अरसे तक चलती हैं। अमूमन इन देहाती इलाकों में शादियाँ यहाँ गाँव में ही की जाती हैं, जिसमें तमाम गाँव के लोग शरीक होते हैं। सभी लोग मिलजुल कर रक़्स और मौसीकी की महफिलें भी सजाते हैं, जिनमें यहाँ का कदीमी रवायती डांस, टोपिक डांस भी पेश किया जाता है और इसके साथ तरह तरह के लजीज ईरानी खानों में मेहमानों का इस्तकबाल भी किया जाता है। इनकी शादियाँ इंतहाई प्यारी और रवायती अंदाज में की जाती हैं, जिसमें ओल्ड ईरानी कल्चर आज भी नज़र आता है।
ईरानी लोग क्योंकि अरबी और नस्ल लोग हैं, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और खूबसूरत समझे जाते हैं। फारसी यहाँ की कौमी ज़बान है, लेकिन इसके साथ मकामी ज़बानें भी यहाँ बोली जाती हैं। ईरानी कौम इंतहाई खुश और बाअखलाक समझी जाती है, इसलिए यहाँ के सकाफ़ती त्यौहार भी इंतहाई खुशी से मनाए जाते हैं, जिनमें नौरोज़ का सकाफ़ती मेला सबसे अहम त्योहारों में शामिल है। इस नौरोज़ के सकाफ़ती मेले की तारीख 3000 साल पुरानी है। ये मेला मार्च के महीने में 20 तारीख को लगता है, जिसमें ईरान से लेकर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और बाकी वस्ती एशिया ममालिक से लेकर रूस के इलाकों में भी इस त्यौहार को इंतहाई खुशी से मनाया जाता है। वैसे इस त्यौहार का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसा कि मुस्लिम कैलेंडर ने आम तौर पर हर साल में तकरीबन 354 दिन होते हैं और हर नए साल का आगाज़ मुहर्रम के महीने से होता है। इस तरह नौरोज़ का ये कदीमी त्यौहार ज़रकशी सितारा परस्त लोगों की अकायद में से एक है। इसमें वो लोग नए साल की खुशी में इस त्यौहार पर खूब खुशियाँ मनाते थे और इसी रवायत को लेकर चलते इन इलाकों में आज भी लोग खुशियाँ मनाते हैं और इस त्यौहार को खूब इंजॉय करते हैं। ईरानी देहातों के लोग दस्तकारी के शोबे में माहिर समझे जाते हैं, जिसकी मिसाल यहाँ की कारपेट और कलीने हैं, जिनको आलमी सतह पर भी पजीराई हासिल है। यहाँ उम्दा क्वालिटी के कारपेट और कलीने आज भी हाथों से बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि मिट्टी और लकड़ी से पहली बार बर्तन भी ईरान में बनाए गए थे। और इसके साथ अक्सर ईरानी बर्तन आपने पाकिस्तान में भी देखे होंगे। ईरान के इन दूर दराज देही इलाकों में लोग इंतहाई सेहतमंदाना और अच्छी ज़िंदगी बसर करते हैं, जिसमें इनकी खुराकें बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं। इसके साथ ये लोग ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बिना पर आपको इन दही इलाकों में ज़्यादा उम्रों के लोग नज़र आएंगे, जो पूरी तरह फिट और अपने आप को कामों में बिजी रखता नज़र आएंगे। ईरानी लोग सुबह नाश्ते में चाय की बजाय कहवा इस्तेमाल करते हैं, जो कि मिसाला जात से तैयार होता है। ये कहवा इनको पूरा दिन चुस्त व चौबंद रखता है और इनको फिट रखने में मदद फराहम करता है। ये तमाम देहाती लोग अपने कामों में फ्री होकर रातों को आपस में महफिलें भी लगाते हैं, जिसमें ओल्ड ईरानी कल्चर की एक झलक नज़र आती है, जिसको ईरानी रियाल भी बोलते हैं। दुनिया की एक कमज़ोर तरीन करेंसी समझी जाती है। एक ईरानी रियाल पाकिस्तानी 0.06 रुपए के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद ईरान काफ़ी खुशहाल और अमीर मुल्क है। यहाँ महंगाई ना होने के बराबर है। ईरान जिधर एक तरफ खेती बाड़ी, माल मवेशी, ज़राअत, खुश्क मेवाजात, मिसाला जात और ज़ाफ़रान से पैसे कमाता है, इधर ईरान की ज़मीन कुदरती वसाइल से माला माल है, जैसे कि कुदरती गैस और तेल के बहुत बड़े ज़रख़ीर ईरान में मौजूद हैं। मौजूदा दौर में क्योंकि ईरान आलमी पाबंदियों का शिकार है, जिसकी वजह से ये अपना तेल और गैस आज़ादाना तौर पर आलमी मंडियों में फ़रोख्त नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ तेल और गैस इंतहाई सस्ता है। और यही एक बुनियादी वजह है यहाँ महंगाई ना होने की, क्योंकि यहाँ बिजली, पानी और गैस के बिल ना होने के बराबर आते हैं। तेल के सस्ते होने की वजह से बिजली से लेकर ट्रांसपोर्ट के किराए भी इंतहाई कम हैं और यही तमाम चीज़ें मिलकर महंगाई को बहुत कम करती हैं। इसलिए मौजूदा दौर में ईरान में महंगाई की शरह बहुत कम है और यहाँ की आवाम एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करती है, जो कि अपने हुक्मरानों से भी इंतहाई खुश है। दोस्तों, आप भी पाकिस्तान से ईरान इंतहाई कम पैसों में सैर व सियाहत के लिए वहाँ जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान से बाकायदा बसेस भी चलती हैं। ईरान के लिए यहाँ पर जाकर आप इंतहाई कम पैसों में वहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठा सकते हैं। और दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद सैर व सियाहत की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शायान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।